वेलकम टू कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट। और कैनवे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी मैथ की जितनी प्रॉब्लम है उनको दूर कराएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो हम करा रहे हैं आपको अरिहंत, और अरिहंत में आज हमारा जो सेट कराया जा रहा है आपको m बाई सेट कराएंगे और इसका ये पहला भाग होगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ निम्न में से कौन सा सह अभाज्य है युग्म का संख्याओं का एक युग्म है। यानी यहाँ पर चार विकल्प दे रखे हैं। एक तो आपके पास लिखा हुआ है 14,35, ठीक है। दूसरा कितना है आपके पास 18,25। तीसरा आपके पास है 31,93 और जो चौथा है वो कितना आपके पास 32,62। तो छोटी सी बात समझिएगा, जब आपके पास आ जाए क्या लिखा हुआ हो सह अभाज्य, अभाज्य सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या है वे होती हैं जिनका क्या हो मासा कितना आ जाए, उनका मासा दोनों में कुछ ना हो, कम से कम एक मासा आ जाए। यानी इन दोनों में मासा वैसे अगर आप निकालोगे किसी में 2 बन सकता हो, 2 संख्या में किसी में 3 आएगा, परंतु उसमें कितना हो एक हो। अगर यहाँ पर बात करी जाए 31 को तो ऐसे लिख देंगे, परंतु जो आपका 93 है उसे क्या कर सकते हैं 3 गुणा 31 करेंगे तो यहाँ पर कम से कम दोनों में 31 आ जाएगा। इसको करेंगे 7 गुणा 2 कर सकते हैं, इसे 7 पंजे 35, तो दोनों में 7 आ जाएगा। अगर इसकी बात चलती है तो इसे कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी आपका कितना आएगा 32। इसी प्रकार से जब ये वाला करोगे तो इसे 2 गुणा आपका 31 करेंगे तो इसमें 2 आ जाएगा। सब में आपका आ रहा, परंतु अगर आप इसको करेंगे यानी कि 2 गुणा 9 9 और इसे 5 गुणा 5, यानी इन दोनों में आपका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा, तो कितना ले लेते हैं आप 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब आपका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना बन रहा हो, ऐसी कंडीशन में 1 बना जाता तो वही क्या कहलाता आपका सहभाज्य कहलाता। तो यहाँ पर जो आपका होगा दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या आपका एक सहभाज्य युग्म है, ठीक। इसका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ है, 2 आपके पास बिंदु लिखे हुए हैं, बिंदु लिखे हुए हैं आपके पास। एक बिंदु आपके पास 7,6 और जो दूसरा बिंदु है वो कितना आपके पास 3,4 है। तो यदि 2 बिंदु साथ में लिखे हुए हो तो पहला वाला आपके पास x1, दूसरा वाला आपके पास y1, इसी प्रकार से x2 और ये क्या हो गया आपके पास y2। और जो अनुपात लिखा हुआ, अनुपात क्या होता है m1 m2 होता है। तो m1 का मान 1 हो गया और m2 का मान कितना हो गया आपके पास 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा आपके पास x बराबर के m1 x2 प्लस के m2 x1 बटा m1 प्लस का m2। m1 का मान 1 हो गया, x2 का मान कितना हो गया आपके पास 3 हो गया, प्लस m2 का मान 2 है और x1 का मान कितना आपके पास 7 है, बटा m1 प्लस के m2। जोड़ेंगे गुणा करेंगे पहले 3 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, ये कितना आ गया आपके पास 2 और 1 3 हो गया, तो 17/3। ये किसका मान हो गया आपका x का मान हो गया। इसी प्रकार से y का मान देखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन के m1 प्लस का m2, ठीक है। m1 का मान तो 1 है, y2 का मान -6 है, इसी प्रकार m2 का मान 2 है और y1 का मान कितना हो गया आपके पास, मिस्टेक हो गई है, y2 का मान आपके पास 4 है और y1 का मान कितना -6 है, ठीक है। तो ये तो आपके 4 हो गया और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ठीक है। घटाएंगे तो -8/3। तो जो बिंदु हमारे पास प्राप्त हुए हैं बिंदु हो गए 17/3 -8/3। परंतु इसमें जो पूछ लिया है ये जो बिंदु है हमारे कौन से चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ में। तो हमें पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ बनाकर ही हम पता कर पाएंगे कि ये जो बिंदु है आपके कौन से चतुर्थांश में। ये पहला होता है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये आपका तीसरा हो गया और ये आपका चतुर्थांश। ये आपका x होता है, ये आपका x डैश होता है, ये आपका y होता है, ये आपका y डैश होता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब भी कोई बिंदु लिखा जाता है x y के रूप में लिखा जाता है तो पहला आपका प्लस का होगा और ये भी y क्या आपका प्लस का रहता है। जो डैश वाले होते हैं माइनस के रहते हैं, तो पहले x का मान यानी ये भी प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का रहेगा। इसमें क्या होता है पहले x का लिखा जाता है, x यहाँ पर माइनस का डैश वाला, y का प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि दोनों डैश वाले हैं। पहले x का लिखा जाएगा, बाद को y का लिखा जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर जो बिंदु है, पहले आपका x का जो प्लस का, y का क्या माइनस था, x का प्लस y का माइनस कौन से में आता है आपका, चतुर्थ में। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः विकल्प कौन से चतुर्थांश में आपका, ये चौथे नंबर पे लिखा हुआ है चतुर्थांश। ठीक है, तो ये जो बिंदु आएंगे कौन से चतुर्थांश में होंगे, आपके चतुर्थांश के अंदर होंगे। तो करते हैं इसका अगला विकल्प घा, क्योंकि घा जो है आपकी 2021 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा है। यह लिखा हुआ है x tan 45 cos 60 बराबर के sin 60 और cot 60। इस तरह के सवालों में हमें जो है इनके मान पता होने चाहिए। अगर मान पता है तो आसानी से आप इसे कर सकते हो। तो ये तो ऐसे रहेगा, तो 45 से इसका मान 1 होता है और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। sin 60 का मान √3/2 होता है और जो cot 60 है, cot 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अब इससे हम इसको काट देंगे। यहाँ पर क्या हो गया, x/2 की गुणा करेंगे, यहाँ पर 1/2, 2 से हमारा 2 कट जाएगा तो x बराबर कितना जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 है जो पहले नंबर का विकल्प है, लिख सकते हैं अतः विकल्प सही है। ठीक है, इसका आप अगला देखेंगे। अगला क्या लिखा हुआ है, एक कार है, कार के कितने वाइपर हैं, 2 वाइपर दे रखे हैं जो एक दूसरे को आरक्षित नहीं करते, यानी वो एक दूसरे से टकराते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की जो लंबाई लिखी हुई है 8 सेंटीमीटर, पत्ती की लंबाई जो उसकी त्रिज्या भी कहलाएगी। ठीक है, आगे रखी है। जो कोण दे रखा है, कोण कितना दे रखा है, 120 का दे रखा है। ठीक है, तक घुमाकर सफाई कर सकता है तो पत्तियों के बीच फुहारों का प्रत्येक फुहार का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे प्रत्येक फुहार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्याखंड का फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पर क्या है, 2 पत्तियां हैं तो 2 से हमें गुणा करनी पड़ेगी और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में लगा देंगे θ/360 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास थीटा ऐसे रहेगा, थीटा का मान लगा देंगे 120, 2 ऐसे रहेगा 360, पाई ऐसे रहेगा, आर की जगह आर ही रहेगा, ये लंबाई है, 0 0 काटेंगे, 12 तिया 36। तो ऊपर आपके पास 2 बचा, नीचे 3 बचा, तो आपका क्या हो गया, 2/3 पाई r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपके पास, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे विकल्प, इसमें आपका जो विकल्प है वो आपका चौथा सही है। ठीक है, अतः विकल्प सही है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। उसका जो पहला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से है, दूसरे का आपका का। यहाँ लिखा हुआ है, सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो पहला हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये आपका त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ले लो, इसको D कर लो, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, इसको E कर लो। ये क्या हो गया, मध्य बिंदु को इससे हम इसको मिला देंगे। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है ये भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, तीसरी भुजा के क्या है वो समांतर है, यानी ये भुजा पहले से ही है, ये तीसरी जो भुजा है इस भुजा के समांतर ही हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे, दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा AB का मध्य बिंदु D तथा AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है, सिद्ध करना है। कि जो DE है समांतर किसके, BC के। उपपत्ति, तो जैसा तुम्हें पता है लिख सकते हैं, पहले आप लिखेंगे DAB का मध्य बिंदु है, तो जो AD है और DB है दोनों क्या होंगे, आपके बराबर हो जाएंगे, यानी बीच में हो गया आधा इधर आधा है, इसे इसके बटे में लेके आती है, तो AD बटा DB बराबर कितना जाएगा, 1। इसे समीकरण 1 कर लो। इसी प्रकार इधर क्या है,
AC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर भी ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी कि AE बराबर के EC, इसे इसके बटे में ले लेते हैं। AE बटा EC बराबर कितना जाएगा आपका 1, ये आपकी समीकरण 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 से, यानी कि इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है, तो ऐसी कंडीशन में दो समीकरण आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, AD बटा DB बराबर के AE बटा EC, यानी इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, दोनों का मान 1 है, तो ये आपस में बराबर लेनी है। ठीक, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तब जो आपके पास D है भुजा DE BC के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसका खास सवाल है। ठीक है, यहाँ के लिखा हुआ है sec 4 थीटा बराबर के कोसेक थीटा माइनस के 2 थीटा। इस प्रकार का सवाल काफी पूछा जाता है, पिछली वीडियो में मैंने भी आपको बताया होगा। तो जिधर आपके पास थीटा माइनस के कुछ दे रखा है, यहाँ पर कितना है 20 है, या फिर a माइनस के भी आ जाता है कभी कभी सवाल में। ठीक, तो उसको तो ऐसे रहने देते हैं, जो दूसरी वाली टर्म होती है, जो सिंगल टर्म होती है, उसको बदल देते हैं। तो यहाँ पर कोसेक है, तो यहाँ पर भी आप कोसेक ही लिखेंगे। कोसेक 90 में से इसको घटा देते हैं, क्योंकि वैसे भी देखोगे कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला नहीं आता तो इस टाइप से भी आप कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला का फॉर्मूला हो जाएगा और सवाल आसानी से आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90 माइनस के 4 थीटा बराबर के थीटा माइनस के 20, इसको तो लेकर आएंगे, ये आपके इधर आके जुड़ जाएगा, और ये 4 थीटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा आपका। ठीक है, 4 में कितना हो जाएगा 5 थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 110 हो जाएगा। ठीक है, सीधा करके ले लेते हैं, यानी कि 5 थीटा बराबर के 110, तो थीटा बराबर कितना जाएगा आपके पास 110 बटा 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो जो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 22 आ जाएगी। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो गा है, इसमें एक आपके पास चित्र उपलब्ध है, और हमसे जो पूछा गया है जो छायांकित भाग है उसका हमें क्षेत्रफल पूछा गया है। यहाँ पर आपके पास 4 ज्ञात हैं और एक आपके पास वर्ग दे रखा है। तो कभी भी इस टाइप का अगर चित्र वाले सवाल हो और छायांकित भाग पूछा जाए, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक वर्ग है और बाकी ये क्या है, 4 आपके पार्ट बने हुए हैं, त्रिज्याखंड के या चतुर्थांश के कह सकते हैं। तो इसके वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको हम घटा देंगे, तो आपके पास छायांकित भाग निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहले लिखेंगे वर्ग की भुजा, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या लिखी हुई है तो हमें वर्ग हमें ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ वर्ग की भुजा दे भी रखी है, लिखेंगे पहले वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या होता है, भुजा की घात 2। तो ये 14 की घात 2 कर लेंगे। 14 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है 1 2 3 आपके त्रिज्याखंड है, और त्रिज्याखंड में जो लिखा हुआ है इसकी जो त्रिज्या है देख सकते हैं, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या कर लो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कोण होगा कोण थीटा बराबर के कितना हो जाएगा आपके पास 90, और 4 त्रिज्याखंड है तो लिखेंगे 4 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तो 4 गुणा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर। 4 आप कैसे रहेगा, थीटा का मान 90 लगा लेते हैं, 360 गुणा पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान 7 गुणा 7। इससे इसको काट देते हैं, 9 चौक 36, 4 से 4 आपका कट चला गया और 7 से 7 चला गया। तो आपके पास जो बचा क्या बचा 22 गुणा 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बचा। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से हम इसको हटाते हैं, तो लिखेंगे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस के 4 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास प्राप्त हुआ 196, तो 196 और त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल 154, 2 आ जाएगा 4 आ गया, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा।
और इसका जो घा है वो 2021 की परीक्षा में नहीं आ रहा है। तो तीसरे के का की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा हमें ज्ञात करना है कि ये शांत है आपका अशांत है। यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 129 सही, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 और 7 की घात 5। ध्यान रखेंगे यदि कोई परिमेय संख्या जिसका हल 2 की घात और 5 की घात के रूप में हो तो वो आपकी शांत होती है। उसके अलावा अगर कोई और संख्या की घात आपके पास आ जाती है तो आपका वो अशांत हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 129 सही, 2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5 का हल 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए अशांत आवर्ती है।